मम्मी मम्मी मम्मी, अरे क्या हो गया, क्यों चल? कोई बात नहीं बेटा, एक सेकंड दो बस मुझे। हाँ, मैं एक सेकंड में आई, ठीक है? बेटा अंदर चल। राहुल, तुम देख रहे हो हमारे बेटे इतनी बुरी हालत में है। मुझे तो यही समझ नहीं आ रहा मैं कैसे उसकी मदद करूं। मैं याद कर रही हूँ अपना वो समय जब मेरे साथ ये सब हुआ था। बहुत दिक्कत होती है राहुल, मैं अपने बेटे को ऐसे नहीं देख सकती। देखो अर्जिता, है तो ये दिक्कत वाली बात ही यार, और जिसकी लाइफ में पहली बार ये सब होता है ना, उसके लिए तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत है, क्योंकि लाइफ का फर्स्ट एक्सपीरियंस ना हमेशा बेकार सा ही होता है। पर तुम उसको बेकार मत होने दो। तुम एक लड़की हो और तुम उसे समझा सकते हो कि ये सब क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। हो सकता है वो पेन से ज़्यादा अपने दिमाग से परेशान हो, उसके दिमाग में पता नहीं क्या क्या चल रहा हो कि क्यों हो गया है, कैसे हो गया है, समझ रही हो ना? तो तुम एक काम करो, तुम इसको आराम से बैठ के समझाओ कि इस टाइम पे हम क्या खाते हैं, क्या करते हैं, ताकि उसका थोड़ा मन हल्का हो और वो समझे चीज़ों को। ठीक है ना? ठीक है ब्रो, अभी बात करूं? हाँ, तुम अभी बात करो, ठीक है? बेटा, मम्मी आराम से। कैसा लग रहा है तुम्हें? बहुत दर्द हो रहा है? हाँ मम्मी, बहुत दर्द हो रहा है। बेटा देखो, अब मैं तुम्हें जो भी बोलूँगी ना, तुम मेरी बात को अच्छे से सुनना, और कुछ समझना है तुम मुझसे पूछना। मैं तुम्हारी माँ हूँ और यहाँ पे मैं तुम्हें सब कुछ समझाना ही चाहती हूँ। देखो, अभी जो भी हुआ तुम बिल्कुल भी चिंता मत करना, क्योंकि ये एकदम नॉर्मल है। हर लड़की के साथ ऐसा होता है, तुम्हारी माँ के साथ भी। जब मैं छोटी थी तब पहली बार जब ये मुझे हुआ था तो मैं बहुत डर गई थी। मुझे लगा था कि कहीं ये कोई बीमारी तो नहीं, मेरी जान तो नहीं चली जाएगी। मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी, और पुराने टाइम पे तो ज़्यादा समझाते भी नहीं थे लोग इसके बारे में। फिर धीरे धीरे मुझे समझ में आया तो पता चला कि ये एकदम नॉर्मल चीज़ है। तो अगर तुम्हारे दिमाग में कुछ भी ऐसा आ रहा है ना, तो कुछ मत सोचना। और हाँ, एक बात और, ये जो भी चीज़ हुई तुम्हारे साथ उसको पीरियड्स बोलते हैं। बायोलॉजिकल वर्ड में मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। ये हर महीने एक लड़की को होता है। कुछ लड़कियों के ये 7 दिन चलते हैं, कुछ के 5 से 6 दिन चलते हैं। कुछ लड़कियों को ये जल्दी हो जाता है, कुछ को बाद में। हो सकता है तुम्हारे कुछ दोस्तें हैं जिनको ये सब नहीं हुआ, पर उनको भी जल्दी ही हो जाएगा, क्योंकि ये हर लड़की को होता है। और अगर जिन लड़कियों को ये नहीं होता है तो ये बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम वाली चीज़ होती है। तब उनको गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए, जो फीमेल के डॉक्टर होते हैं, ये पूछने कि उनके साथ ये सब क्यों नहीं हो रहा है। क्योंकि जिनके साथ ऐसा नहीं होता उनकी आईसाइट वीक हो जाती है, उनके हेयर फॉल होने लगता है, एक अजीब सी कमज़ोरी रहती है, और वो कभी भी अपनी लाइफ में प्रेग्नेंट नहीं हो पाते, क्योंकि वो हेल्दी ही नहीं होती। तो इसलिए तुम बिल्कुल मत घबराओ। और हाँ, जब कभी अगर मैं घर पे ना हूँ और तुम्हारे साथ ऐसा कुछ भी हो, तो आज जो मैंने तुम्हें सैनिटरी दिया उसी का ही यूज़ करना। कभी भी कोई भी और चीज़ का इस्तेमाल मत करना, जैसे कपड़ा या कुछ और, क्योंकि इससे इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं। और अगर इन्फेक्शन होगा तो तुम्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो सकती है, और तुम्हें तो पता ही है ना कि ये पार्ट कितना सेंसिटिव होता है। और हाँ, अगर कभी भी कोई भी चीज़ की प्रॉब्लम हो ना, तो प्लीज़, मैं तुम्हारी माँ हमेशा तुम्हारे लिए। और एक चीज़ और मुझे तुम्हें बतानी है। देखो बेटा, अक्सर जब पीरियड्स होते हैं तो हमारा मन करता है खाने का, जैसे चॉकलेट हो गई, आइसक्रीम हो गई, ठंडी चीज़ें। पर कभी भी पीरियड्स में ठंडी चीज़ें नहीं खाते, उससे पेन और ज़्यादा बढ़ता है। इसलिए कभी भी मन करे पीरियड्स में ठंडी चीज़ें खाने का तो उसको अवॉइड करो, मत खाओ। और दाल बनी है या कोई भी प्रोटीन की चीज़ें हैं तो उसे इनटेक करो, वो तुम्हें स्ट्रेंथ देगी और तुम्हें जो पेन हो रहा होगा वो भी कम होगा। ठीक है?
अब तुम आराम से बैठो, मैं तुम्हारे लिए दाल बना के लाती हूँ। और कोई भी दिक्कत हो तो आवाज़ लगाना मत भूलना, ठीक है?